तो इस ब्लाउज़ को बनाते बनाते मुझे रात के 12 बज गए थे। फिर मुझे याद आया मुझे इसके लटकन भी बनाने, लेकिन रात के 12 बजे लटकन कोई नहीं, ये तो मेरे रोज़ का ही काम है। तो मैंने सोचा इसके लटकन तो बनाने हैं, लेकिन मैं बनाऊंगी कैसे, क्योंकि ये था एक ब्राइडल ब्लाउज़। नॉर्मली ब्लाउज़ के लटकन तो मैं ब्लाउज़ के कपड़े से ही बना लेती हूँ, लेकिन इस ब्राइडल ब्लाउज़ में लटकन तो निकले ही नहीं, और जो लहंगे में लगे थे वो बिल्कुल ही बेकार थे। तो इसके लटकन तो मुझे बनाने थे और कुछ स्पेशल ही बनाने थे। तो मैंने सोचा अगर मैं प्लेन कपड़े के बनाऊंगी तो वो अच्छे नहीं लगेंगे, और अगर मैं इसमें लेस भी ऐड करके बनाऊंगी तो भी नहीं अच्छे लगेंगे। फिर मैंने इसमें एक ट्रिक यूज़ करी। ज़्यादातर मैंने देखा है जो ब्राइडल ब्लाउज़ आते हैं वो कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग ही रहते हैं, तो जो नीचे का बॉर्डर होता है वो बच जाता है, उसको हम अलग से अटैच करते हैं। तो मैंने इस ब्लाउज़ में इस बॉर्डर को अलग से नहीं अटैच किया, मैंने उस बॉर्डर को निकाल लिया। वो साइड से कट ही गया था, लेकिन मैंने जैसे तैसे करके उसे यूज़ कर लिया। मैंने उस बॉर्डर को आपस में जोड़कर एक पिलो बनाई, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गया था मैंने उससे भी एक पिलो बना ली। वो कुछ छोटी बनी, लेकिन मैं उसको यूज़ कर लूँगी। तो जैसे तैसे करके मैंने ये पिलो को रेडी कर लिया। अब इसके बाद बारी थी टसल की। पिलो खाली तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन टसल बनाने के लिए मेरे पास रेशम की रीलें भी नहीं थी। मैंने जिस रील से मैंने ब्लाउज़ को बनाया था, मैंने उसी ही रील से टसल बना ली। टसल बनाते बनाते मुझे याद आया कि ये रील तो अब ख़त्म हो गई है, लेकिन टसल तो अभी भी बाकी थे। फिर मैंने इसके कपड़े को देखा, उसमें और भी थ्रेड्स यूज़ हुए थे, तो मैंने उसके मैचिंग के धागे निकाल लिए और मैंने उनसे भी टसल बना लिया। टसल बना के मैंने उनमें जो हैंगिंग लेस होती है रेशम की, मैंने उसको भी ऐड कर लिया। उससे कुछ अलग ही लुक आता है। तो वैसे तो मैं नॉर्मली टसल बनाती हूँ, लेकिन इस बार के टसल कुछ ज़्यादा ही स्पेशल थे, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ब्राइडल ब्लाउज़ के टसल बना रही थी। तो टसल तो मैं बना रही थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि सिर्फ टसल और पिलो से टसल नहीं बनते, मुझे कुछ और भी चाहिए होगा। जी हाँ, इसमें मुझे पर्ल भी ऐड करने थे। तो इस लटकन में मैंने गोल्डन कलर के पर्ल ऐड किए। तो अब मेरे पास एक गोल्डन टसल था, 2 पिंक टसल थे और 2 पिलो थी। तो गोल्डन टसल तो एक ही था, इसलिए मैंने इसे बॉटम में सबसे नीचे लगाया। उसके बाद मैंने उसमें कुछ पर्ल ऐड किए और फिर मैंने उसमें पिलो को ऐड करा। ऐसे करते करते मैंने पिलो को पर्ल के साथ ऐड करके एक टसल रेडी कर लिया, लेकिन उसमें अलग से पिंक वाले टसल लगाने बाकी थे। उन टसल को लगाने के लिए मैंने उनमें अलग से धागे से उनको बांधा, और फिर मैंने उसमें पर्ल ऐड करे और उनको मैं अलग से ही लगाऊंगी। इस तरह से करते करते मेरे टसल तो रेडी हो ही रहे थे। तो मैं देख के समझ गई थी ये कुछ वैसे ही बनने वाले थे जैसे मैंने सोचा था। नॉर्मली मैं कुछ सोचती नहीं हूँ कि टसल कैसे बनाने हैं, मैं बस बनाती जाती हूँ, वो बन जाते हैं। इसी टाइप से मैंने जितने भी टसल बनाए हैं वो ऐसे ही बनते हैं। मैं कोई आइडिया नहीं लगाती हूँ कि मुझे ये करना है फिर मैं इसमें ये करूँगी, मैं बस बनाती जाती हूँ, लाइक गोइंग विद द फ्लो। वैसे तो मुझे टसल बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इस बार के टसल ही स्पेशल है। तो ये टसल बनने के बाद कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.